शिक्षकः आसन्दम अधितिष्ठति, इस प्रकार से। ठीक है, और कहां कहां द्वितीया होगी तो बता रहे हैं कि किसी भी वाक्य में अगर आपको अभिता और परितः ये शब्द मिल जाए, अभितः माने दोनों ओर और परितः माने चारों ओर, ठीक है, जैसे विद्यालय के दोनों ओर मार्ग है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अभितः। तो वाक्य क्या बनेगा, विद्यालयम अभितः वृक्षाः मार्गाः सन्ति अथवा मार्गौ स्तः। क्यों क्यों क्योंकि अभितः शब्द लग गया, इसीलिए वहां भी द्वितीया हो गई विद्यालय में। और परितः माने विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। इस वाक्य को अगर हम संस्कृत में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। समझ में आया? अगर हम सेंटेंस में अभितः शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वाक्य में, तो भी हमने क्या बोलना है, द्वितीया विभक्ति लगानी है। और अगर हम वाक्य में चारों ओर के लिए परितः शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तब भी हमने द्वितीया विभक्ति लगानी है। ठीक है, अब मैं कुछ कुछ वाक्य हिंदी में बोलता हूं, आप उनको संस्कृत में अनुवाद करने का प्रयास करिए। ठीक है, चिकित्सालय के चारों ओर लोग हैं, क्या संस्कृत अनुवाद होगा? चिकित्सालयं परितः जनाः सन्ति। बहुत बढ़िया, बहुत। विनय महोदय, परितः है या परितः है? परितः या परितः, परि, हाँ, परि और उसमें तह। ओके, ता है, ता नहीं, ता नहीं, तह विसर्ग भी लगा है। हाँ, ता में विसर्ग, परितः। ठीक है, चलिए दूसरा वाक्य बनाइए। नदी के दोनों ओर तट है। नद्यां नदी नहीं, हाँ, नदी है ना, नदीम अभितः तटम तटम हाँ, तटम अस्ति अथवा तटौ स्तः। ठीक ठीक, समझ गए आप, है ना। पुष्प के चारों ओर भंवरे हैं। पुष्पम परितः भंवरे सन्ति। भ्रमराः सन्ति। बहुत बढ़िया। अब एक और तीसरा नियम क्या कहता है द्वितीय विभक्ति का, अगर विना शब्द कहीं लिखा मिल जाए, अगर वाक्य में विना शब्द है तो भी द्वितीय विभक्ति होगी। ये उपपद विभक्ति का नियम है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, जलम विना जीवनम नास्ति। सुना है ये वाक्य आपने? तो इसमें जलम विना क्यों आया? क्योंकि विना शब्द लगा हुआ है, इसीलिए जल की द्वितीय विभक्ति हो गई, जलम विना, ऐसा बन गया। ठीक है, जलम बिना जीवनम नास्ति। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, कैसे बनेगा? ज्ञानम विना मुक्ति नास्ति। बहुत बढ़िया। भोजन के बिना निद्रा नहीं है। भोजन विना निद्रा नास्ति। रसगुल्ले के बिना संतुष्टि नहीं है। रसगोलकम विना संतुष्टि नास्ति। संतोष के बिना शांति नहीं है। संतुष्टि विना शांति नास्ति। नास्ति।
बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है, तो बिना शब्द के योग में भी द्वितीया विभक्ति लग जाती है। जैसे जल के बिना मछली जीवित नहीं रहती, क्या बनेगा? जलम विना जलम मीना विना मीनः ना जीवती, ना जीवंती। बहुत बढ़िया, मीनाः ना ना जीवंती। जीवती। ठीक, बहुत सुंदर। तो ये मछली यानी मीना का सर? हाँ, मीनः, मत्स्यः, मीनः, मछली को ही कहते हैं। ठीक, अब पहुंचते मीनम हैं मीनम आएगा या मीनः आएगा? मीनम आएगा। मीनः। हाँ, ओके। ठीक, अब देखेंगे हम तृतीया विभक्ति को। तो पहले से जीवती है या जीवंती होना, क्या क्या चाहिए, जीवती या जीवंती? देखिए, हमने नियम क्या पढ़ा है, अगर एक मछली है तो हम क्या कहेंगे? जीवती। अगर हमने कहा मीनः तो हम कहेंगे जीवती, और अगर हमने कहा मीनाः तो कह देंगे जीवंती, जीवती है ना। जैसे बालकः गच्छति, बालकाः गच्छन्ति। 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 बस, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, अब तृतीया विभक्ति को समझते हैं। तो पहले ही हमने समझ रखा था करणे तृतीया, कर्ण की तृतीया विभक्ति होती। तो भैया कर्ण किसको कहते हैं? महाभारत वाला धनुष्मान वाला कर्ण है क्या? तो नहीं, ये कर्ण वो वाला कर्ण नहीं है, वो कर्ण है, ये करणे तृतीया है। तो कर्ण माने होता है साधन। साधन। ये साधन क्या होता है? मतलब जिसकी सहायता से कर्ता के द्वारा काम किया जाता है उसको साधन कहते हैं। जैसे मैं गिलास से पानी पी रहा हूं, ठीक है, तो पानी पीने के लिए सहायक सामग्री क्या है मेरे लिए? गिलास। जैसे देखिए, विष्णु महोदय चाय पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं विष्णु जी। जलम जलम ओह, जलम, समझ। तो इसीलिए क्या होगा? चषकः की तृतीया विभक्ति हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? चषकेन। शिक्षकः जलम पिबति, चायं पिबति, जलम पिबति, दुग्धम पिबति, फलरसम पिबति इत्यादि। ठीक है, तो क्या हो गया? चषकः चषकेन, सः चमसेन, हस्तः हस्तेन। चलिए वाक्य बनाने का प्रयास करते हैं। सर ये जो चषक है, चषक चषक चषकेन, ये बाण का न आएगा या नल का न आएगा? कौन सा? दूसरा कौन सा कहा आपने? एक नल का और दूसरा बाण और मां, वही वाला ना है, ना नहीं है ना। चषकेन, छोटा ना बड़ा ना? बड़ा ना। चषकेन, नल का ना। नल, चषकेन न। देखिए सर एक बार में अंतर है, सुनिए महोदय, एक बार वाक्य बताइए ना इसका। जी जी बता। देखिए दोनों के उच्चारण में अंतर है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। चषकेन, ठीक है, हाँ, पत्रेण, आया ध्यान में? पत्रेण, यहाँ न है, ना नहीं है। चषकेन, यहाँ ना है। ठीक, देखिए वाक्य क्या बना? शिक्षकः चषकेन जलम पिबति। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए, अब कुछ वाक्य मैं हिंदी में बोलता हूँ, आप उसको संस्कृत में अनुवाद करने का प्रयास करेंगे। शिक्षक हाथ से निर्देशित करता है। शिक्षक हस्तेन निर्देशं करोति अथवा निर्दिशति। बहुत बढ़िया, है ना। शिक्षक अध्यापिका चौक से लिखती है। सुधाखंडेन लिखति। वह
पुल्लिंग में, वह बस से जाता है। सः यानेन गच्छति। सः लोकयानेन गच्छति। ठीक है। महिला, वह वायुयान से जाती है। महिला वायुयानेन गच्छति। हाँ, मैं रेलगाड़ी से आता हूँ। अहम शिक्षकः अहं रेलयानेन आगच्छामि। हाँ, हम के साथ सर्वथा आगच्छामि, ये ध्यान में रखना। गच्छामि। पढ़ा पढ़ा हुआ भूलना नहीं है। बहुत सुंदर। ठीक है। जी। तो एक तो हमें ये पता चल गया कि करण अर्थात साधन अर्थात जिसकी सहायता से काम पूरा हो रहा है उसकी तृतीया विभक्ति होगी। ठीक है। कर्ता की प्रथमा विभक्ति होगी, कर्म की द्वितीया विभक्ति होगी, करण अर्थात साधन अर्थात सहायक सामग्री उसकी तृतीया विभक्ति होगी। यहां तक समझ गए। और तृतीया विभक्ति कहां कहां होगी वो भी देख लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं, किसी भी वाक्य में सह, साकम और सार्धम ये तीन शब्द आ जाए। क्या क्या शब्द हैं? सह, सह साकम सार्धम और सार्धम। अर्थ तीनों का एक ही है, साथ में। ये शब्द अगर आ जाएंगे तो भी तृतीया विभक्ति हो जाएगी। जैसे पुत्र जनक अर्थात पिता जनक के साथ जाता है, क्या बनेगा? पुत्रः जनकेन सह गच्छति। ठीक है, आया ध्यान में? छात्र शिक्षक के साथ जाता है, क्या बनेगा वाक्य? छात्रः शिक्षकेन सह गच्छति। बहुत सुंदर। वह मित्र के साथ खाता है, सः मित्रेण सह खादति। मित्रेण सह खादति। बहुत बढ़िया। वह सखी के साथ पढ़ती है, सा सह सखिया सह हेन सखेन नहीं होगा, सखी शब्द स्त्रीलिंग है। सखिया सह खादति। सखिया सह खादति। बहुत है ना। वह चावल या शाकम सब्जी ले लेते हैं, वह सब्जी के साथ रोटी खाता है, सः सह शाकेन सह रोटिका खादति। टीका सह शाकेन सह रोटिका खादति। खादति। चलिए, वह रसगुल्ले के साथ आइसक्रीम खाता है, सह रसगोलकं सह सह गोलकेन सह पयोहिमम् पायोहिमं खादति। 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 ठीक है। वह जल के साथ नींबू रस पीता है, सह जलकेन सह जांबीर रसम। नींबू जांबीर रसम पिबति। ठीक है। अथवा शाकम पिबती, सार्धम पिबती, तीनों। आम्र रसम। हाँ, सह आम्र रसेन सह जलम पिबती या जलेन सह आम्र रसम पिबती। चलिए, जांबीर रस। सह दो बार आता है सर? जी जी। सह दो बार आता है? नहीं, एक बार ही आएगा, साथ में एक बार ही आएगा ना। हिंदी में भी एक बार में ही आता है। वह इसके साथ जाता है, वह उसके साथ वह खाता है, वह इसके साथ वह पीता है। तो जलकेन सह जमीर रसम पिबती। हाँ, जलेन सह जांबीर रसम पिबती। तो जलेन सह जांबीर रसम पिबती। पिबती। शाकेन सह रोटिकाम खादति इत्यादि, है ना।
मित्रेण सह गच्छति, गच्छति, बालकेन सह क्रीडति, मित्रेण सह पठति, शिक्षकेन सह प्रश्नोत्तरम करोति, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, हाँ। ये बात आ गई ध्यान में। अब हम्म। तीसरा क्या नियम है तृतीया का, भाववाचक विशेषण शब्द जहां लग जाएगा क्रिया का, वहां पर भी तृतीया विभक्ति हो जाएगी। जैसे वह सुखपूर्वक सोता है, तो सुख एक भाव है ना, तो हम क्या कहते हैं हिंदी में, वह सुख से सोता है, तो सुख में तृतीया लग जाएगी क्योंकि संतोष ये भाववाचक संज्ञा है, तो हम क्या कहेंगे, सः संतोषेण शयनम करोति, वह सुख से, अच्छा हाँ संतोष से, सुख हो गया संतोष से, वह संतोष के साथ दान करता है या संतोष से दान करता है, क्या बनेगा संस्कृत में, सः संतोषेण दानं करोति, ददाति। बिल्कुल, वह संतुष्ट भाव से दान करता है। बहुत सुंदर सर, सॉरी महोदय, एक बार बताइए प्लीज। सः संतोषेण दानम करोति, मतलब क्या हुआ कि जैसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं ना, किसी भी क्रिया के साथ कोई भावात्मक विशेषण लगाते हैं, जैसे हम कहते हैं वह सुख पूर्वक सोता है, वह संतोष पूर्वक दान करता है, वह लगन पूर्वक पढ़ता है, वह परिश्रम पूर्वक कार्य करता है, तो यहाँ पर ये जो भाववाचक विशेषण है इसकी तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो संतोष का हो गया संतोषेण, सुखेन, बलेन, सः बलेन धनम हरति, वह बलपूर्वक धन लेता है, सः परिश्रमेण कार्यम करोति, वह परिश्रम पूर्वक कार्य करता है। समझ में आया? हाँ। ठीक। वह आलस्य पूर्वक कार्य करता है, सः आलस्येन कार्यं करोति। हाँ अलसेन, हाँ सेन, वह उत्साह पूर्वक सेवा करता है, सः उत्सेन कार्यं करोति, उत्सेन नहीं, उत्साहेन, हाँ उत्साहेन कार्यं करोति, सेवां करोति, कार्यं करोति। बहुत सुंदर। ठीक है, आगे जाएंगे चतुर्थी। तो हमने पढ़ा था संप्रदान में चतुर्थी होती है, तो भैया ये संप्रदान क्या होता है? ठीक है, तो जब किसी को कोई चीज हम दे रहे हैं, ठीक है, तो वो जो देना है वही संप्रदान है, इसीलिए दानार्थे चतुर्थी ऐसा भी कहा जाता है कि देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो जब देने वाला जिसको दे रहा है उसकी चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। जैसे शिक्षक छात्र को पुस्तक दे रहा है, तो क्या बनेगा? शिक्षकः छात्राय पुस्तकम ददाति। ठीक है, जननी पुत्र को लड्डू दे रही है, क्या बनेगा? जननी पुत्राय लड्डूकं ददाति। हाँ, विनय महोदय जी, अगर इसमें स्त्रीलिंग हुआ, जैसे अगर बालिका है तो बालिकाय आएगा? नहीं, बालिकायै। बालिकायै। हाँ, हमने विभक्तियां पढ़ी है ना, कैसे चलती हैं? हाँ, बालकः, बालकं, बालकेन, बालकाय, बालकस्य, बालके।
बालके। बालके, है ना। वैसे ही नपुंसकलिंग की भी ऐसी ही चलती है, बस प्रथमा और द्वितीया बदलेगी। मित्रम, 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 मित्रेण, मित्राय, मित्रा, मित्रायः, मित्रस्य, मित्रे। मित्रस्य, मित्रे। वैसे ही स्त्रीलिंग में आ जाएंगे तो आकारांत की कैसे चलेगी? बालिका, सीता, बालिका, बालिकाम, बालिकम, बालिकया, बालिकाये। यही तो इसीलिए हाँ बालिका थी इसीलिए बालिका यही हो गया, बालक होता तो बालिका। यही, ठीक है, बालिकाई। वैसे ही अगर ईकारांत होगा तो हमने पढ़ा था पुत्री, पुत्रीम, पुत्र्या, पुत्र्यै। तो क्या होगा? जननी पुत्र्यै मोदकम ददाति। ठीक है फॉरम जी? ओके। चल, तो चतुर्थी होगी। अब मैं एक दो वाक्य बोलता हूं, आप उसको बनाएंगे। मित्र मित्र को धन देता है। मित्रः मित्राय धनं ददाति। बालक बालक को ज्ञान देता है। बालक, बालकाय, बालकाय बालका ज्ञानं ददाति। ज्ञानं कंदुकम, ददाति। गेंद गेंद, कंदुकम, वेद, कंदुकम, ये अस्ति। कंदुकम ददाति। कंदुकम ददाति। बात। छात्र छात्र को पुस्तक देता है। छात्रः छात्राय पुस्तकं ददाति। पुस्तकं ददाति। सैनिक भारत को प्राण देता है। सैनिकः सैनिकः भारताय भारताय प्राणं प्राणं ददाति। ददाति। हाँ, अब स्त्रीलिंग का अभ्यास करेंगे। सैनिक सुरक्षा के लिए प्राण देता है। सैनिकः सुरक्षायै प्राणं ददाति। छात्र छात्रा को लेखनी देता है। छात्रः छात्राय 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 लेखनी ददाति। लेखनी ददाति। लेखनीम ददाति। लेखनीं ददाति। कृषक बकरी को घास देता है। कृषकः 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 अजाय, अजाये बकरी, अजाये। बकरी स्त्रीलिंग, अजाय। अजाये तो बकरी कैसे पता चलेगा? मतलब बकरी। क्यों? मैंने बकरी कहा ना, बकरा नहीं कहा मैंने। हाँ हाँ। कृषक अजाये कृषकः अजायै तृणं ग्रासं ददाति। ग्रासं ग्रासम ददाति, तृणम ददाति, सस्यम ददाति। तृणं। अस्तु, बहुत सुंदर। ठीक है, तो ये चतुर्थी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है, किसी भी क्रिया को उद्देश्य करके अगर कोई क्रिया की जाए तो वहां पर भी चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। ठीक है, कुछ करने के लिए कुछ किया जाए, जैसे वह ज्ञान के लिए पढ़ता है। सः ज्ञानाय पठति। ठीक है, वह यश के लिए कार्य करता है। सः यशाय यतते। यश के लिए यत्न करता है। वह धर्म के लिए धन देता है। सः धर्माय धनम ददाति। ददाति। महाराष्ट्र पुलिस का वाक्य क्या है? सदरक्षणाय खल निग्रहणाय। चतुर्थी है ना, रक्षणाय। अच्छा, वहां पंचमी होगी, रक्षा के लिए पंचमी होगी। चलिए, फिर जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, कवि कीर्त्यई काव्यम लिखति। कवि कीर्ति के लिए काव्य लिखता
जाता है। और क्या है, जहां कल्पते शब्द आ जाए इसके लिए वो है। मतलब ऐसा नियम होता है, जैसे कई चीजें हैं, जैसे समाज में भी हम प्रयोग करते हैं, ज्ञान मुक्ति के लिए है, ठीक है, प्रसिद्ध उक्ति है। धर्म मोक्ष के लिए है, जीवन परोपकार के लिए है, तो वहां पर भी चतुर्थी होगी। जैसे विद्या ज्ञानाय कल्प्यते, ज्ञानम मोक्षाय कल्प्यते। समझ में आ रहा है? एक बार रिपीट कीजिए। जहां पर कोई चीज किसी दूसरी चीज के लिए बनी हुई है, ऐसी एक सैद्धांतिक रूप से, वहां पर भी चतुर्थी हो जाएगी। मतलब कल्प्यते शब्द का अर्थ क्या है, यह इसके लिए है। जैसे विद्या ज्ञान के लिए है, ज्ञान मोक्ष के लिए है, जीवन परोपकार के लिए है, धन दान के लिए है। तो लिए है, जैसे किसी ने पूछा धन किस लिए है, तो हम क्या कहेंगे, धनम दानाय कल्प्यते, धन दान के लिए है, तो दानाय, ठीक है। विद्या ज्ञान के लिए है, क्या बनेगा संस्कृत में अनुवाद, विद्या ज्ञानाय कल्प्यते, ज्ञानाय कल्पते। हाँ, कल्पते समय। धर्म विजय के लिए है, धर्म विजय विजयाय विजयाय कल्पते। ठीक है। ज्ञान मोक्ष के लिए है, ज्ञानम मोक्षाय कल्पते। मोक्षाय कल्पते। कल्पते। जीवन परोपकार के लिए है, जीवन परोपकार जीवन परोपकाराय कल्पते। कल्पते। जीवन परोपकाराय कल्पते। हाँ, बल सेवा के लिए है, बल बलः सेवाय कल्पते। सेवायै, सेवाय सेवा स्त्रीलिंग है ना, सेवा। बल सेवाय। बल में विसर्ग लगेगा, बल में विसर्ग बलम लगेगा। बलम 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 परोपकारार्थम इदम शरीरम, ये कैसा हाँ? होगा? परोपकारार्थम इदम, परोपकाराय इदम शरीरम भी बोल सकते हैं। परोपकार अर्थम लग गया, के लिए। अर्थम शब्द भी वही अर्थ बताता है जो चतुर्थी विभक्ति बताता है। दोनों प्रकार का प्रयोग हो सकता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं विद्या ज्ञानार्थम अस्ति, अथवा विद्या ज्ञानाय अस्ति। विद्या ज्ञानाय अस्ति। विष्णु जी, एक मिनट, विष्णु जी आप समझ पा रहे हैं? आपके पास दोनों विकल्प है। आप चाहे तो अर्थम लगा के प्रयोग कर दें वाक्य का, या चाहे आप चतुर्थी विभक्ति लगा दें। जैसे मैंने आपसे कहा विद्यालयम किमर्थम, विद्यालय किस लिए है, तो आप कह सकते हैं विद्यालयः ज्ञानार्थम अस्ति, अथवा आप कह सकते हैं विद्यालयः ज्ञानाय अस्ति। ठीक है, तो परोपकाराय इदम शरीरम भी बोल सकते हैं, अथवा परोपकारार्थम इदम शरीरम, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब कभी जब छंद लिखता है तो उसके जैसे अक्षरों की आवश्यकता पड़ती है, वर्णों की आवश्यकता पड़ती है, वैसा वो प्रयोग कर लेते हैं। चलिए, तो ये समझ में आया आपको? चलिए आज यही समाप्त करते हैं, समय अधिक हो रहा है। कल की अगली विनय जी हम ऐसे भी बोलते हैं बालकस्य कृते, तो वो भी चतुर्थी विभक्ति वो नहीं आ षष्ठी, गया है। नहीं, वो कृत्य शब्द लग जाने के कारण षष्ठी हो गई। बालकाय अस्ति ऐसा बोल सकते हैं, दुग्धम बालकाय
कल्प्यते, दूध बालक के लिए है। या चाहे आप षष्ठी कर दें, दुग्धम बालकस्य कृते अस्ति, दूध बालक के लिए है। अच्छा, षष्ठी और चतुर्थी दोनों हो जाती है इसमें। अगर कृते शब्द लगाएंगे तो ही षष्ठी होगी, पर कृते नहीं लगाएंगे षष्ठी तो होगी। जी, कृते हुआ तो षष्ठी विभक्ति आ जाएगी, और नहीं लगाया तो चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी लगा लेंगे। चलिए, तो समाप्त करें। कल्याण मंत्र का उच्चारण कौन करवाएगा आज? सर्वे भवन्तु सुखिनः का रेणुका भवती वदति वा? रेणुके आं सर। वदतु कल्याण मंत्रम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कवेर् दुःखभाग्यः भवे। ओम। सर लास्ट वाली लाइन। हाँ, ओम शांति 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 शांति। पुनः ध्यानेन शृणोतु रेणुका। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सम्यक् अस्तु, आम्। पुनः मिलामः। अस्तु। पुनर्मिलामः। शुभ रात्रि। सर आने वाले शुक्रवार को होगा अभी? हाँ, आने वाले शुक्रवार। बीच में थोड़ा सा अगर मेरा समय जमा तो अपन अधिक करेंगे, कक्षा सप्ताह में एक पर्याप्त नहीं है। हाँ, तो थोड़ा सा अगर अभी तो क्या है, प्रबोधन वर्ग भी लगने वाला है हिंगण घाट में, तो व्यस्तता है हाँ, थोड़ी। और जैसे ही समय बनता है तो ज्यादा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक।